दो आंख को प्रकट कर दिया गया है दुनिया को देखने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया के रूप और रंगों को देखने के लिए दो आंखें खोल दी गई है ईश्वर के तरफ से। और जो तीसरी आंख है दी तो गई है, लेकिन हम सबों को खोलना पड़ेगा। इस आंख को खोलना पड़ेगा। और कैसे खोलेंगे? तो हम आप आरती करते हैं ना, सदगुरु महाराज कहते हैं आरती तन मंदिर में कीजिए। योर दिस ह्यूमन बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। दिस इज अ सेक्रेड एंड होली टेम्पल वी हैव रियली गॉड। हम आप लोगों ने पाया है यह मनुष्य का शरीर। सदगुरु महाराज कहते हैं आरती तन मंदिर में कीजिए। कैसे आरती करेंगे महाराज? मेरे संत सदगुरु भगवान, हम कैसे आरती करें इस मंदिर में, शरीर रूपी मंदिर में आरती कैसे करें? तो सदगुरु महाराज आगे बताते हैं दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। छोटी सी बात है सज्जनों, हाँ छोटी सी बात तो है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत बड़ी बात है। इसी छोटी सी बात को जो कर लेते हैं दुनिया में वे सबसे बड़े हो जाते हैं, सबसे बड़े भाग्यवान हो जाते हैं। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। दोनों दृष्टि की धारों को एक करके देखना है, लेकिन कैसे? बिना गुरु के युक्ति के अनुसार, बिना टेक्निक से, बिना मेथड से नहीं, सीखना पड़ेगा। और जो सीख चुके हैं वे जो करते हैं उनको अनुभूति होती है। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। परिणाम क्या है? फल क्या है? रिजल्ट क्या है? व्हाट इज द फ्रूट ऑफ डूइंग सच आरती? इसका फल क्या है? एंड व्हाट इज द रिजल्ट? इसका फल क्या है? तो महापुरुष कहते हैं कि जैसे ही आप दृष्टि योग करेंगे वैसे ही चमके बिंदु, बिंदु की चमक हो जाएगी। लेकिन अभी हमारे श्रद्धे पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज, पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर जी महाराज की बातों को सुना रहे थे। आप ध्यान से सुनिए। महर्षि दल बहादुर जी महाराज कहते हैं कि ध्यान शरीर नहीं करता है। ये ध्यान शरीर नहीं करता है, तब ध्यान संस्कार करता है। संस्कार, ये बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति के भीतर में संस्कार है ध्यान करने की, वही ध्यान कर सकता है। और सदगुरु महाराज अध्यात्म को बहुत निचोड़ रूप में हम सबों के बीच में रख दिया है। एक छोटी सी आरती में, छोटी सी आरती है। द एसेंशियल टेक्निक ही हैज केप्ट एमंग अस। हम आपके बीच में उन्होंने एक सार मेथड को, सार विधि को रख देने की कृपा की है। और अभी हमारे मुरली बाबू सदगुरु महाराज की वाणी को सुना रहे थे, यही विधि जय वैभव पार। एक क्षेत्रीय भाषा में भी उनकी वाणी है, इसी विधि संसार सागर से पार हो सकेंगे। ये संसार सागर है सज्जनों, यह संसार सागर है। और सागर किसे कहते हैं? जहां जल है, और इतना जल है, इतना जल है, अथाह है, उसे संसार कहते हैं। लेकिन उसे सागर कहते हैं। लेकिन हम आप संत महात्माओं के मुखार बिंद से, शास्त्रों के द्वारा, शास्त्र ने इसे बताया, यह संसार सागर है। द वर्ल्ड इज नथिंग
ओनली ओशन, लेकिन बताया गया है कि वर्ल्डली ओशन है। वैसे वह सागर भी संसार में ही है, लेकिन इसे भव सागर कहा गया है। बिना जल का, विदाउट वाटर द ओशन इज एग्जिस्टिंग हियर। बिना पानी का सागर है। तो सज्जनों, संत सदगुरु महाराज की जो आरती है, छोटी सी आरती है, इसमें संपूर्ण अध्यात्म का रहस्य छिपा हुआ है और अध्यात्म का सार छिपा हुआ है। इस आरती में सदगुरु महाराज कहते हैं कि मैं जो यह आप सबों से कहा, इसमें संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है। अध्यात्म जगत और अंतर जगत की बात पूरी लिखी हुई है। इस जीव का उद्धार कैसे संभव है, कैसे संभव हो सकता है? तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि आई हैव रिटन फॉर यू द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो अध्यात्म की दुनिया है और इसमें कहीं कोई अपूर्णता कोई भी नहीं निकाल सकता। इसलिए कि ऋषि लोग हमेशा संक्षिप्त रूप में कहते हैं, लेकिन उसे हम आप के पास अगर विजन है, हम आपके पास अगर वैसे दृष्टि है, तो हम आप उसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। सज्जनों, हम निवेदन कर रहे थे कि सदगुरु महाराज कहते हैं कि चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल। और बिंदु की परिभाषा क्या है? स्थान है, परिमाण नहीं है। यू कैनॉट मेजर, आप माप नहीं सकते। बिंदु को मापने के लिए परिभाषा तो कदाचित आप भी पढ़े होंगे। ज्यामिति जो गणित है उसमें आप पढ़े होंगे। बिंदु की परिभाषा, रेखा की परिभाषा। बिंदु की परिभाषा क्या है? दरअसल में स्थान है, परिमाण नहीं है। दिस इज एन मिस्टीरियस मैथमेटिक्स। बहुत ही रहस्यमय गणित है और ये गणित सज्जनों आप सुलझा सकते हैं। दुनिया के कोई भी लोग इस गणित को सुलझा सकते हैं। कैसे सुलझाएंगे इस गणित को? हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस मैथमेटिक्स? कैसे सुलझाएंगे, कैसे सॉल्व कर सकेंगे? तो महापुरुषों ने कहा कि आप और आपकी दृष्टि, यू एंड योर विजन, बट दैट इज इंटरनल विजन। वो भीतर की दृष्टि है, बाहर की दृष्टि को फेर लेना है, मोड़ देना है और तब भीतर में वह करना है जो संतों ने बताया है। एक संत हुए तुलसी साहब हाथरस में, उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा, कोई भेंटे दीन दयाल डगर बतलावे, जेहि घर से आया जीव तहां पहुंचावे। कोई भेंटे दीन दयाल, ऐसे कोई दीन दयाल। ये जो संतों की श्रृंखला है, कहां से? सदगुरु महाराज ने संत तत्व की बात सत्संग योग में रख देने की कृपा की है। जो संत तत्व हैं, और संत कितने हुए? वैसे तो अनगिनत संत हुए, लेकिन संत मुख्यतः उनका नाम गिनाया गया है। यदि व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, नारद, याज्ञवल्क, जनक, वशिष्ठ, दधीचि, बुद्ध, महावीर, शंकर, रामानुज, माधव, चैतन्य, कबीर, सूर, तुलसी, नम्मलवार, मानिक, वासगर, ज्ञानदेव, तुकाराम,
रामकृष्ण परमहंस आदि प्रभृति संत यदि ये